के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला इमारत गिर गई। जराये के मुताबिक इमारत के मलबे से 5 जख्मियों को निकाल लिया गया। मजीद अफराद के मलबे तलबे होने के खदशात हैं। जाए हादसे पर आदि सरगर्मियाँ जारी। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। मलबे को फौरी हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई। लाहौर मोटरवे पर कार सवार खातून से दौरान डकैती इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िम ताहाल आज़ाद। मुकदमा दर्ज हुए कई घंटे गुजर गए। खातून की निशानदही पर 2 मुल्ज़िमान के खाके तैयार। बाप बेटे समेत 20 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। 14 मुश्तबा अफराद का DNA टेस्ट करवाया जा रहा है। 20 तफ्तीशी टीमें तहकीकात में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। कार सवार खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ करोल जंगल के करीब पेश आया था। लाहौर मोटरवे पर बच्चों के हमरा सफ़र करने वाली खातून की बेहुरमती नहायत काबिल मजम्मत और शर्मनाक वाक़या है। ऐसे दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा वाक़या कानून की अमलदारी के पूरे निज़ाम के मफलूज होने का सबूत है। मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती का सुनकर दिल दहल गया है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। अपनी ट्वीट में लिखा, वहशियाना कार्रवाई में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करके इबरत का निशाना बनाना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने मोटरवे के करीब खातून से ज़्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ारत दाखिला और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं मुजरिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार और सख्त सजा दी जाए। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा 48 घंटे में मुजरिम गिरफ्तार ना हुए तो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियन ज्यादती करने वाले दरिंदों के खिलाफ कानून साजी के लिए एक हों। फैसल वावडा का ट्वीट। सरेंडर किए बगैर नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मफरूर करार देने से पहले अदालत का कानूनी नुकात पर मामलत लेने का फैसला। अदालत ने कहा, नवाज शरीफ की सरेंडर किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाने की दरख्वास्त सुनकर फैसला करेगी। नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया, हम इन्हें कोई इस्तिस्ना नहीं दे रहे। इसके लिए हम पहले मफरूर डिक्लेयर करेंगे और फिर अपील सुनेंगे। नैब और इमरान खान ने पूरी कोशिश कर ली, एक धेले की भी करप्शन साबित नहीं हुई। नैब वो इदारा है जिसका वजूद ही बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब के तमाम केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के वकला ने तफसीली मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की। मेडिकल रिपोर्ट्स में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की तबीयत ताहाल खराब है। हुकूमत मुझे और मेरे खानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। ये नैब न्याजी गठजोड़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ पेश, अदालत में कहा कि मुल्क की पाई पाई बचाने के लिए काम किया, सरकारी खजाने से 1 रुपए जाती इस्तेमाल नहीं किया। हमजा शहबाज को अदालत के बायस आज पेश नहीं किया जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट पेश, अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। आप देख लें, इनके ऐलान, इनका आपस में इत्तफाक नहीं है। और जो मैं ऐलान कर रहा हूं कि नून लीग से शहबाज लीग यानी शीन लीग इंशाअल्लाह अलग होगी। नवाज शरीफ साहब ने नहीं आना था, आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो पिछले 10 महीनों से सैर और तफरीह तो कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। 30 दिसंबर तक अपोजिशन के बुरे हालात होंगे। आज से ही APC की नाकामी का ऐलान करता हूँ। APC जब भी होगी, नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद के अपोजिशन पर लफ्जी हमले। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ ने नहीं आना था, नहीं आए। इमरान खान हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
तहरीक इंसाफ ने 2 साल मुकम्मल किए, 3 साल मजीद खिदमत करेंगे। ऑपोजिशन 20 तारीख से अपनी जदोजहद का आगाज करेगी। राना सनाउल्लाह का ऐलान। लीगी रहनुमा ने नैब लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब एहतसाब का इदारा नहीं, मजबूर इदारा बन चुका है। नोटिस देना नैब की मजबूरी है। ऑपोजिशन रहनुमाओं को इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिलियन ट्री इंक्वायरी पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के 16 मुशीरान खास की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वज़ीर आज़म इमरान खान, शहजाद अकबर और वज़ारत कानून ने जवाब जमा करा दिया। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने जवाब जमा न कराने वालों को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। एडवाइज़र रखना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इमरान खान का अदालत में जवाब जमा, कहा मशीरों की तकर्रियाँ आइन कानून के मुताबिक हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पंजाब के तबादले के खिलाफ एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की एतराज़ी दरख्वास्त पर दलाइल के लिए वकला को बहस करने की हिदायत। वफाकी और सूबाई हुकूमत के वकला का दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की नज़र में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अदालत ने समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नैब लाहौर का साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम के घर पर छापा। करोड़ों रुपए कैश और प्राइस बॉन्ड्स बरामद। नैब हुकाम की जानिब से मुलजिम ख्वाजा वसीम गिरफ्तारी के बाद एहतसाब अदालत के रूबरू पेश। ग्रेड 16 के साबिक सरकारी मुलाजिम के घर से 33 करोड़ कैश और प्राइस बॉन्ड्स की सूरत में बरामद हुए। दूसरी तरफ पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, महकमा लेबर और ह्यूमन रिसोर्स में करोड़ों रुपए की करप्शन पर 3 मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बल्दियाती इदारों से मुतालिक आला सतह का इजलास। सेक्रेटरी बल्दियात की तफसीली ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए हैं। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। बल्दियाती इदारे अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा करने में कोताही ना करें। बारिश के पानी के बरवक्त निकास को यकीनी बनाने के लिए ड्रेन नालों की सफाई में गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। सैलाब मुतासरीन मदद मांगते हैं तो सिंध हुकूमत कहती है विफाक कुछ नहीं देता। सिंध में करप्शन और नाअहली के बायस मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आबी गुजरगाहों पर कब्जे के बायस सैलाब ने तबाही मचाई। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे एरिया के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सखर बैराज पर दरमियाने और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर बदीन में पंगरियों के करीब LBOD सेम नाले को 2 मकामात पर शगाफ बंद न हो सके। कई देहात और ज़राई अराज़ी ज़ेरे आब आ गए। वाला टाउन में 4 मंजिला रहायशी इमारत गिर गई है और रहायशी इमारत जो जमीन बोस हुई है। रेस्क्यू तराई के मुताबिक इमारत के मलबे तले दबे 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है और मलबे तले कितने अफराद हैं इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। इमारत 80 गज के प्लॉट पर तामीर की गई थी। इमारत गिरने से साथ वाली इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद रऊफ। देखें, बिल्कुल आपने नाज़रीन को एक दफा फिर बताने चले कि कराची का इलाका है खुरंगी अल्लाह वाला टाउन पर, जहाँ पर 4 मंजिला रहायशी इमारत अब से कुछ देर पहले जमीन दोष हो गई है। इमारत जो थी 80 गज पे प्लाट तामीर की गई थी। इमारत जब जमीन दोष हुई तो उसमें मलबे तले मुतादिद अफराद दब गए हैं। फौरी तौर पर रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 5 अफराद को निकाला गया था। ताहम अब से कुछ देर पहले एक मजीद शख्स को और निकाल लिया गया है। जो मलबे से निकाले जाने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई है। ताहम रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अभी भी जो इमारत के मलबे तले दबे होने के अफराद की मुतादिद अफराद दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इलाका मकीन बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है
और अपनी मदद आपके तहत जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले वो भी हरकत में आ गए हैं। बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग और तमाम मुतालिका इदारे पहुँच गए हैं और फौरी तौर पर जो हैवी मशीनरी को तरफ करके जो मलबा है इमारत का वो उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताते चलूँ जो इमारत जमीन बोस हुई है उसकी इमारत से जो मुतासिर इमारतें थी उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। हम उनका स्ट्रक्चर को भी जो है वो फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि यहाँ पर इमारत में कितने जो फैमिलीज रहाइश पजीर थी उस हवाले से कहना कबल तख्त होगा। ताहम इमारत का जो मलबा है उसमें मुतादिद अफराद अभी भी दबे में है जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जो जख्मी निकाले गए थे उन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है साजिद रऊफ साथ ही मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने भी। काशिफ हुसैन, ये जो 4 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हुई है इस पर SPCA हुकाम की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो 4 मंजिला इमारत यहाँ पर मनहदम हुई है इस पर 5 रोज से कार्रवाई की जा रही थी। इलाका मकीनों की निशानदेही के बाद इसको खाली किया जा रहा था। इस स्ट्रक्चर को खतरनाक करार दिया जा चुका था और यहाँ पर जो इलाका जो शहरी इंतजामिया DC वो इस पर काम कर रहे थे। इलाका मकीनों को यहाँ से निकाला जा रहा था। आधे जो खानदान थे वो यहाँ से निकल चुके थे। इसके अलावा अभी इसमें 4 फैमिली आबाद थी कि ये इमारत आज जमीन बोस हो गई। इमारत के नीचे फ्लोर के ऊपर एक छोटा खाने पीने का एक होटल भी था जहाँ पर लोग ज़्यादातर दिन के वक्त रश होता था। तो इस वक्त होटल में भी लोग काफी दबे हुए। अब तक यहाँ पर 6 जख्मियों को निकाला जा चुका है। अभी तक कोई बड़ी जो हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट यहाँ नहीं पहुंचा है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत हाथों से कंक्रीट के टुकड़े अलग कर रहे हैं और यहाँ पर जो इमदादी इदारे मौजूद हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं। रेंजर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है जहाँ से लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि इसके तमाम ये जो इमारत का मंजिला ये जो मलबा है करीबी इमारतों में गिरा है। वो इमारत का स्ट्रक्चर तकरीबन 4 मंजिला इमारत है वो पूरी तरीके से मुतासिर हुई है। एक तरफ झुक चुकी है वो और किसी वक्त उसके वो भी गिर सकती है। उस इमारत को भी यहाँ से दीवारें तोड़ के लोगों को निकाला जा चुका है यहाँ से और इस वक्त भी जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर रस्सियों की मदद से अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन रेस्क्यू के काम करते नजर आ रहे हैं और लोगों को निकाल रहे हैं और लोगों की यही कोशिश है कि जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको जिंदा हालत में निकाला जा सके। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद इतराफ में मौजूद है। पुलिस और रेंजर्स उनको दूर करिए ताकि रेस्क्यू के कामों के दौरान किसी किस्म की रुकावट पेश न आ सके। यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक इमारत जो कि बिल्कुल करीब थी उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से मुतासिर हुआ है, वो भी गिर सकती है। तो जो रेस्क्यू के जो लोग काम कर रहे हैं, रजाकार हैं, इलाका मकीन है, उनकी जान को ये भी खतरा है कि बड़ाव वाली इमारत का ढांचा कहीं उनके ऊपर ना गिर जाए। इस वक्त भी इमारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ से आवाज़ें लगा रहे हैं। बाहर से जो अमला मौजूद है जो यहाँ के रजाकार हैं, इलाका मकीन है, वो भी यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। SPCA का अमला यहाँ पर पहुँच गया है और जायजा ले रहा है। मुनज़्ज़म होने वाली जो इमारत है उसके करीबी जो स्ट्रक्चर है उनका जायजा ले रहा है और यहाँ से जो करीबी जो खतरे का शिकार जो इमारतें वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इलाके का जो मरकजी दाखिला रास्ता है यहाँ पर छिपा की और इमदादी इदारों के एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। इमदादी रजाकार बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। रेंजर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और जिसने यहाँ पर इलाके में कॉर्डन ऑफ करना शुरू कर दिया है। इस इलाके के इर्द गिर्द बरसाती पानी, सीवरेज का पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा है, इस वजह से रेस्क्यू के कामों में गाड़ियों के अंदर आने में आमदरफ्त का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है साजिद रऊफ, कहिएगा जैसे काशिफ हुसैन ने भी बताया कि रहायशी इलाका है, यहाँ पर तंग गलियाँ हैं, अंदर आने में दुश्वारी का सामना है रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाई के लिए गाड़ियों को, तो क्या हैवी मशीनरी को भी तलब कर लिया गया है यहाँ पर मलबा उठाने के लिए? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि 4 मंजिला इमारत थी और जो इसकी कंक्रीट है, जो इसकी इमारतें हैं, दीवारें हैं, पिलर हैं, वो बड़ी तादाद में जो है जहाँ सड़क है, मेन सड़क, उस पर फैले हुए मलबे तले लोग दबे हुए हैं। लिहाजा वो एक आम इंसान या रेस्क्यू इदारे अपनी मदद आपके तहत कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनको जो है हाथों से हटाना मुश्किल होगा। लिहाजा उसके लिए जो है वो हैवी मशीनरी जो है तलब करना जाना बहुत जरूरी है। ये एक गुंजान आबाद इलाका है, कोरंगी अल्लाहवाला टाउन। तमाम हमारी पुलिस हुक्काम से जो बात हुई है, पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुतालिका इदारों को ये कह दिया गया है कि वो फौरी तौर पर यहाँ पे हैवी मशीनरी बुलाए क्योंकि यहाँ पर जो मलबे तले लोग जो है वो अभी भी दबे हुए हैं। लोगों की आवाजें आ रही है। अब तक कुछ देर पहले एक जख्मी बच्ची को जो है वो मलबे तले से निकाला गया था जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फौरी तौर पर क्योंकि हैवी मशीनरी का यहाँ पर काम है उसको तलब किया गया है और हैवी की मशीनरी की मदद से जो बड़े कंक्रीट के जो टुकड़े हैं उनको हटाया जाएगा। उम्मीद है कि जब वो टुकड़े हटेंगे तो लिहाजा उसमें से कुछ लोग मजीद जिंदा होने की जो है इतलात है और वो कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर उनको जो है वो हिफाजत निकाला जा सके। जी
ठीक है, काशिफ हुसैन कहिएगा, जैसे ये 4 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हुई है, इससे मुत्तसिल इमारतों को भी नुकसान पहुंचा और क्या उन्हें भी खाली करवा लिया गया है हुकाम की जानिब से? जी बिल्कुल, ये गुंजान आबादी का इलाका है और यहाँ बाज़ाहिर नज़र आ रहा है बिल्डिंग बायलॉज की खुल का खिलाफ वर्जी हुई है। कमज़ोर स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। ये दलदली सी ज़मीन है जो कि बारिशों की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस वक्त भी जिस गली में ये मकान मुनज़्ज़म हुआ है वहाँ पर गली में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, सीवरेज का पानी, बारिश का पानी यहाँ मौजूद है जो इमारतों की बुनियादों में गया और इमारतों की बुनियादों को उसने कमज़ोर किया। जो इमारत गिरी है ये भरपूर इसमें कंक्रीट नज़र आ रहा है, इसमें लोहे का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसकी जो इमारत की जो बुनियादें थी वो इसको कायम ना रख सकी और ये बुनियादें कमज़ोर होने की वजह से ये इमारत पूरे एक ढांचे की शक्ल में गली के नीचे गिर गई है और इसका तमाम मलबा जो है करीबी एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत पर गिरा है। इस इलाके के अंदर जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इंतजामिया पहले से काम कर रहे थे, इलाका मकीनों का ये कहना है कि ये इमारतें क्योंकि गैर कानूनी तौर पर नक्शे के बरखिलाफ तामीर की गई थी, यहाँ कार्रवाई की जा रही थी, कुछ इमारतों को मुनज़्ज़म भी किया जा रहा था और इसके अलावा ये जो इमारत मखदूश हो चुकी थी इसमें से आबादी को नोटिस दिए गए थे, जो यहाँ पर मुकीम थे खानदान उनको यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद 4 रोज से ये कार्रवाइयाँ जारी थी, लेकिन इमारत मुकम्मल तौर पर खाली नहीं कराई जा सकी।